मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र अशोक शर्मा रिटायर्ड जज आपका हार्टली वेलकम करता हूं। इस चैनल पर मैं विभिन्न कानूनी मुद्दे, जनरल अवेयरनेस और मोटिवेशनल वीडियो भी कुछ डालता आ रहा हूं। आपकी लीगल जानकारी निश्चित तौर पर दिन प्रतिदिन बढ़ रही होगी, इजाफा हो रही होगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। मेरा अनुरोध है कि वीडियो आज जो मैं बनाने जा रहा हूं महत्वपूर्ण विषय है, शुरू से अंत तक देखें, इसे एस्केप न करें। वीडियो में दी गई जानकारी महत्वपूर्ण है। एक और अनुरोध, मेरी वाइफ का भी, धर्मपत्नी का एक चैनल अर्चनाद आरटी हब इस चैनल पर यूट्यूब पर उपलब्ध है, जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर करें। आपका भरपूर स्नेह मिल रहा है, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। आज का विषय है कि जमानत बॉन्ड न भर पाने पर भी कैदी जेल से रिहा हो सकते हैं। ऐसे निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में कुछ मामलों में दिए गए हैं और ये निर्देश इसलिए महत्वपूर्ण है कि जेलों में कैदियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। लाखों कैदी कई अपराधों में पड़े हुए हैं, जिन पर पूर्व के भी कुछ मुकदमे चल रहे हैं। अर्थात जमानत बॉन्ड के न भरने पर कैदी को जेल में न रखा जाए, ऐसे निर्देश जेल अथॉरिटीज को, जिला विधिक प्राधिकरणों को न्यायालय द्वारा दिए गए। और इसमें प्रैक्टिकल और जेन्युइन ये प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे ऑफेंसेज में कैदी जेलों में सालों तक पड़े रहते हैं। उन्हें परेशानी होती है। गरीब, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का कोई जमानतदार नहीं मिलता, जमानत मुचल के नहीं दे पाते हैं, वो इसके कारण रिहा नहीं हो पाते हैं। फिर कई अदालतें लंबी चौड़ी राशि 25,000 से लेकर 1.5-2 लाख रुपए तक के जमानत को मांगती हैं, जिससे उन्हें उनके जो रिश्तेदार हैं, हर व्यक्ति जमानत देने से पीछे हटता है और वो वहीं की वहीं पड़े रहते हैं। जमानत की बात को लेकर कोई भी सामने नहीं आना चाहता है, वो उसे अवॉइड करता है। करीब से करीब रिश्तेदार और दोस्त भी इस जमानत के कार्य से पीछे हट जाते हैं। तो ऑनरेबल जस्टिस संजय किशन कौल और अभय एस ओक की बेंच ने जो विचाराधीन कैदी बरसों से जेल में पड़े हुए हैं और वो जमानत मुचल के अभाव में, तो ये सर्वे कराया गया। गवर्नमेंट के वकील भी वहां उपस्थित थे। सर्वे में 5,000 लोगों में से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर नहीं आ पा रहे थे, जिनमें 3,000 को कानूनी सहायता केवल मिली थी और बाकी 1,500-2 हजार और पड़े हुए थे। देश की जेलों में जमानत मुचल कर नहीं भर पाने के कारण कैदियों की संख्या प्रतिदिन बढ़ी है, चाहे उनका अपराध किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। सरकारी वकीलों से ये पूछा गया और इस केस में बाद में अभी मार्च की तिथि दी गई है। यदि जेलों को खाली करते हैं, ये बहस के दौरान बात आई, जमानत मुचल का नहीं भर पाते हैं, तो इसके लिए क्या ढील दिया जाना उचित होगा। न्यायालय की ओर से ये निर्देश उसमें दिए गए कि एक तो अपराध की ट्रायल में समय लग जाता है, दूसरा सरकारें किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट अपीलों में चली जाती हैं, जिससे संख्या कैदियों की बढ़ रही है। तो कुछ अहम निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए, गाइडलाइंस दिए गए, जो मैं आगे बताऊंगा। पहला निर्देश ये था, जिस दिन कोर्ट का आदेश पारित किया जाए उसे ईमेल से आदेश की प्रति को जेलर को भेजा जाए। सॉफ्टवेयर की कॉपी जेलर उस कैदी को उपलब्ध कराए। दूसरा निर्देश ये था कि यदि आरोपी जमानत आदेश के 7 दिन के अंदर रिहा नहीं होता है, तो जिला विधिक प्राधिकरण वॉलंटियर्स को अपॉइंट कर उन्हें जेल से रिहा कराने के लिए प्रयास करे। कुल मिलाकर जेल के अंदर बेल इज ए राइट एंड जेल इज एन एक्सेप्शन वाला प्रिंसिपल, जिससे संख्या कम हो, केवल हीनियस ऑफेंसेस, गंभीर अपराधों के कैदी जेल में रह पाए। ई सॉफ्टवेयर जेल को प्रभावी बनाया जाए। जमानत की तारीख से 7 दिन के अंदर इस कार्यवाही को किया जाए और इसकी प्रति सचिव विधिक जिला प्राधिकरण को भी भेजी जाए। इसके अलावा आर्थिक स्थिति जिन कैदियों की कमजोर है, गरीब है, आर्थिक मदद, अभियुक्तों की आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए एक रिपोर्ट जेलर वगैरह द्वारा बनाई जाए। जिला विधिक सचिव में सहयोग करें और अनुरोध करें अदालत से कि ये जमानत मुचल के देने की स्थिति में नहीं है, तो उसकी जमानत की शर्तों में अदालतें कुछ शिथिलता बरतें। नेक्स्ट, जमानत आदेश के 1 महीने के अंदर भी अगर बेल बॉन्ड की वो व्यवस्था आदि नहीं कर पाता है, तो उसके छोड़ने के निर्देश दिए जाएं। अदालतें नीचे की स्वतः संज्ञान ले सकती हैं, जमानत पे उन्हें ढील दे सकती हैं। कभी कभी जमानत उसी जिले का भी अदालतों के द्वारा मांगा जाता है। ये एक जनरल प्रैक्टिस है जो ना अपनाई जाए। जिले की श्योरिटी हो, अदालत ऐसा आदेश न दे। एमिकस क्यूरी जो अग्रवाल इस मामले में अपीयर हुए थे, उनके कार्य की सराहना की गई और आर्थिक कमजोर पक्षों को जो जेल में बंद हैं, जमानत में
मदद देने संबंधी ये कुछ डायरेक्शंस माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिए। महत्वपूर्ण ये सब डायरेक्शन है जो कि जेल में बंदी कैदियों को जमानत बॉन्ड न भर पाने पर उन्हें जेल से रिहा करने के एक प्रकार के निर्देश हैं और इसमें मार्च की तारीख माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई है। कुल मिलाकर किसी भी व्यक्ति को डिटेन किए रहना या जेल में बंद उसके सारे अधिकार प्रभावित होते हैं और समाज में भी उसकी इज्जत खराब होती है। तो ये बेल इज ए राइट एंड जेल इज एन एक्सेप्शन के प्रिंसिपल पर माननीय जस्टिस संजय किशन कौल और अभय एस ओक द्वारा ये महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। जेल अथॉरिटीज को, जिला विधिक अधिकारियों को, केंद्रीय सरकार के अधीन भी जो जिला विधिक अधिकारी हैं, तो ये महत्वपूर्ण निर्णय है जो जमानत और बेल बॉन्ड न दे पाने के कारण कैदी अधिक संख्या में जेल में पड़े हैं, उनको रिहा करने का एक सराहनीय प्रयास माननीय सर्वोच्च न्यायालय एपेक्स कोर्ट ऑफ द लैंड के द्वारा दिया गया है। मेरा ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए यदि अच्छा लगा हो और अभी तक चैनल पर आप नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़े रहिए। आपकी कानूनी जानकारी दिन प्रतिदिन निश्चित तौर पर बढ़ेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। जैसा कि कहा गया है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कानून की अनभिज्ञता कोई बहाना नहीं है। कानून को जानिए, देश के हर नागरिक को भारत का कानून जानना चाहिए। इसी उद्देश्य से इस चैनल में मैं सामाजिक कल्याण की भावना से नए छोटे छोटे बिंदुओं को लेकर आपके समक्ष आ रहा हूं। मैं हृदय से आपका आभारी हूं। सभी सब्सक्राइबर का तथा चैनल देखने वालों का हृदय से आभारी हूं, धन्यवाद अर्पित करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।